नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव के शंखनाद के बाद अब छत्तीसगढ़ की दोनों प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस मिशन 11 को लेकर तैयारियों में जुट गई है। इसी को लेकर रायपुर में आज दोनों पार्टियों की अहम बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। राजीव भवन में हुई कांग्रेस की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रवक्ताओं को विशेष टिप्स दिए। इसके साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी सरकार के अधूरे वादों को मुद्दा बनाकर घेरने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने पूर्व और वर्तमान विधायक और सांसदों की बैठक ली, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ, जिसमें 14 से 21 मार्च तक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने की रणनीति बनाई गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के फ्रंट फुट पर खेलने की बात कही है। मुख्य बात यही है कि ये जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो रहा है। देश का चुनाव है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही थी, क्या वो पूरे हुए? विदेश से क्या काला धन आए? लोगों को क्या अच्छे दिन आए? क्या स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हुई किसानों के लिए? क्या 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला? ये सारी बातें, जितनी योजना उन्होंने लागू की वो सारे असफल रहे। चाहे वो स्वच्छ भारत की बात करें, शौचालय के पैसे अभी तक के नहीं मिले हैं, बन गए हैं, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। दूसरा, उन्होंने नोटबंदी लागू किया, पूरी अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया। 125 लोगों की जाने गई। जीएसटी उन्होंने लागू किया, आज भी व्यापारी उसे भोग रहे हैं। महंगाई बढ़ी, महंगाई कम करने का वादा किया था। पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने का वादा किया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के भाव कम हुए, लेकिन हम भारत में महंगे दर पे पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए बाध्य हुए। अरे बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी, वो सारे असफल रहे। जो योजना लाए वो असफल रहे। विधानसभा चुनाव पहले होता है, लोकसभा चुनाव बाद में होता है। लोकसभा के दृष्टि से चुनाव और चुनाव के अलग अलग माननीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में विक्रम उसेंडी जी, रामलाल कौशिक जी और सारे हमारे पवन साय जी और वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में चर्चा हुई। और 11 लोकसभा की दृष्टि से, लोकसभा के संचालन की दृष्टि से अलग अलग बैठकें का तारीख तय हो गया, स्थान तय हो गया। और पहले दिन ही बैठक में माननीय प्रभारी अनिल जैन जी बस्तर के प्रवास में रायगढ़ और सरगुजा, 2 दिन में 6 लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से प्रमुख लोगों के साथ बैठक होगा। और उसके फॉलोअप में आने वाले 1 हफ्ते के अंदर विधानसभा की दृष्टि से अलग अलग विधानसभा में बड़े बड़े सम्मेलन कराने। तो चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता दीपक बावनकर फोन लाइन पर जुड़े हुए। दीपक, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दोनों ही पार्टी कस गई हैं, जोर शोर से प्रचार प्रसार भी करेंगी और रणनीति बनाने पर पूरी तरह से कस गई हैं। जी, आज का दिन देखा जाए सचिन जी तो पूरी तरह से राजनीतिक दिन रहा रायपुर में। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों ही पार्टियों में बैठकों का दौर चला। भारतीय जनता पार्टी में जहां बैठक ली गई और आने वाले समय में मीटिंगें और सम्मेलन ये सब करने के लिए तारीखें तय कर दी गई। और जो प्रभारी हैं अनिल जैन, वो तो पहले से ही बस्तर प्रवास पर है। और सभी बड़े नेता, सांसद, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, विधायक, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के एकात्म परिसर में पहुंचे, जहां पर जो नवनियुक्त जो अध्यक्ष है विक्रम उसेंडी, उन्होंने बैठक ली। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से छत्तीसगढ़ से 10 सीटें पिछले चुनाव में दी गई थी नरेंद्र मोदी की झोली में, तो इस बार इन्होंने 11 का टारगेट रखा है।
पूरी की पूरी 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आए, इसलिए ये कसावट की जा रही है पार्टी में, ताकि सभी जगह जा सके, बैठक ली जा सके, सम्मेलन किए जा सके, बड़े नेताओं को बुलाएं, और वो कुल मिलाकर 11 से 11 सीटें पाने का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी इसी तरह की बात आज देखने को मिली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं राजीव भवन पहुंचे, उन्होंने एक प्रवक्ताओं की कार्यशाला रखी, उन प्रवक्ताओं को उन्होंने टिप्स दिए, उन्होंने बताया कि किस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग किया जाए, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। चलिए दीपक, मैं अभी आपको रोकना चाहूंगा। आरपी सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आरपी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। जी धन्यवाद। आरपी जी, आज आपकी बैठक हुई थी, सीएम भूपेश बघेल ने स्पेशल तौर पर टिप्स दिए आप सभी प्रवक्ताओं को, क्या कुछ खास रहा इस बैठक में, और लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति है आपकी? देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज एक दिन का वर्कशॉप हम लोग आयोजित किया था जी, जिसमें भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से शामिल हुए थे जी, और उन्होंने चुनाव के संबंध में जो आवश्यक मार्गदर्शन और दिशा निर्देश होने चाहिए वो पार्टीजनों को दिए हैं जी। इसके अलावा अलग अलग विषय के विशेषज्ञ लोग वहाँ आए हुए थे, उनसे हमारी बातचीत हुई और हमारे प्रवक्ताओं के मन में जो जिज्ञासा थी इन चुनाव को लेकर, उन सबका समाधान किया गया जी। आरपी जी, आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? जैसा कि छत्तीसगढ़ में अब आपकी सरकार है, पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो तब आपकी सरकार नहीं थी, और लोकसभा चुनाव में पिछली बार 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो आपका क्या कुछ टारगेट है कि आपकी सरकार आ गई है, आप कितना टारगेट लेके चल रहे हैं कि कितनी सीटें कम से कम लोकसभा की आप छत्तीसगढ़ से जीतेंगे? देखिए, ये सच है कि पिछले 3 वर्षों से अपना 3 कार्यकाल से यहाँ हमारी सरकार नहीं थी। ये भी सच है कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में हम मात्र 1 सीट जीतने में यहाँ कामयाब रहे हैं जी। लेकिन ये भी सच है कि 15 साल बाद ही सही, लेकिन हमारी सरकार यहाँ प्रचंड बहुमत से बनी है जी, और जिस तरीके का आशीर्वाद और मत हमको जनता का मिला है उसे देखते हुए पूरे अपना विश्वास से इस बात को कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हमारा टारगेट जो है 11 में 11 सीटें जीतने का है, और अवश्य अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का आशीर्वाद से इस सफलता को प्राप्त करेंगे। चलिए, संजय श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। संजय जी, बात की जाए तो आज आपकी बैठक थी, तो बैठक में क्या कुछ खास बातें रही, इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति है आपकी? विधानसभा चुनाव के दौरान आपने 65+ का मिशन रखा था, लेकिन वो तो पूरा नहीं हुआ, वही कांग्रेस का वो पूरा हो गया, लेकिन इस बार क्या मिशन है आपका? देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग गई है, अर्थात चुनाव की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है, और बीजेपी शुरू से ही फोकस करके चली है। लोकसभा की तैयारी हम यदि ये कहें कि लगभग साल भर पहले से ही प्रारंभ हो गई है, तो इसमें कहीं अतिशक्ति नहीं होगी, और मुझे लगता है कि पूरे मुस्तैदी के साथ में देश में और प्रदेश में, विशेषकर छत्तीसगढ़ के अंदर में, हम चूंकि चुनाव में हम पीछे रहे इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन एक बार फिर से चूंकि चुनाव में तो जीत हार लगी रहती है, लोकतंत्र में आगे पीछे होते हैं, हम लगातार 3 चुनाव जीते थे, इस चुनाव में हम पीछे रह गए, और चुनौती को हम मानते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि थोड़ी हमारी मेहनत ज्यादा है, लेकिन आज देश का जो वातावरण है वो वातावरण बीजेपी के पक्ष में, माननीय मोदी जी के पक्ष में है, तो उसका लाभ भी हमको निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन हम एक बार नए सिरे से और पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरे कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर एक व्यापक तैयारी हमने छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की है, और मुझे लगता है कि लोकसभा का जो परिणाम आएगा वो निश्चित रूप से। कांग्रेस को आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं अभी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि विधानसभा चुनाव में एक तरह से प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? इसके साथ ही पिछली बार आपकी 10 सीटें थी, तो इस बार कितनी सीटें बरकरार रखने की आपको उम्मीद है? देखिए, छत्तीसगढ़ का जहां तक सवाल है, छत्तीसगढ़ में 2 ही दल हैं, 2 दलीय आधार पे ही चुनाव हुए हैं जब से राज्य का निर्माण हुआ है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी ही आमने सामने है, और हमने पिछले 3 लोकसभा चुनावों में 11 में से 10 सीटें प्राप्त की थी, तो निश्चित रूप से लक्ष्य हमारा बड़ा है, और 11 में से 11 सीटें हम निश्चित रूप से प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे, और हमको पूरा विश्वास है। चलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ आरपी सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। आरपी जी, यहाँ पर संजय श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता है, वो तो कह रहे हैं भाई हम तो, हमारा टारगेट यही है कि 11 में से 11 सीटें इस बार जीतेंगे, क्या कहेंगे आप इस विषय पर? देखिए, जहाँ तक वो याददाश्त मेरा साथ देती है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए मोदी जी ने जीएसटी को टैक्स नहीं लगाया है, इसलिए संजय श्रीवास्तव जी का अधिकार है जो सपने देखें बिना जीएसटी का अपना अदा किए हुए। जहाँ तक बात छत्तीसगढ़ की है, तो छत्तीसगढ़ का एक मामला बड़ा सीधा साधा है कि केंद्र में किसी भी पार्टी की सरकार हो,
इस देश की जनता को इस बात से लेना देना नहीं होता है, बल्कि पिछले 3 चुनाव हमने देखा है कि जिस पार्टी के राज्य में सरकार होती सांसद उसी के जीतते हैं। 2004 में केंद्र में यूपीए की सरकार थी, लेकिन 10 सांसद यहाँ बीजेपी के जीतते हैं। 2009 में हमारी सरकार यूपीए 2 फिर से रिपीट होती है, लेकिन प्रदेश में 10 सांसद फिर से बीजेपी की जीतते हैं। उसके बाद हमने देखा 2014 में तो हम मोदी जी की सरकार आई और यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी, तब भी यहाँ 10 सांसद जीतते हैं बीजेपी जी। इस बार सिनेरियो बदल गया है, केंद्र में चाहे जिस पार्टी की सरकार आए, लेकिन चूंकि राज्य में हमारी सरकार है तो यहाँ हमारे 11 विधायक जीतेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। विधायक नहीं, सांसद जीतेंगे, सांसद जीतेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। संजय जी क्या कहेंगे आप? कांग्रेस तो निश्चित तौर पर आश्वस्त दिख रही है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा कि केंद्र में किसी की भी सरकार आए वहां ये जीतने की कोशिश करेंगे। इसका अर्थ है इनको विश्वास तो है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार आ रही है, लेकिन ये यही कांग्रेस के लोग हैं जिनको हमने 3 बार पटकनी मारी है, 11 में से 10, 11 में से 10, 11 में से 10। हम क्या भूले क्या नहीं भूले, मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो ये देख रहे हैं कि एक बार सरकार में ले देकर आए हैं और उसमें ये सपने संजय जी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, संजय जी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ले दे के आए हैं, जनादेश का आप अपमान कर रहे हैं। ये देखिए मैं इसकी व्याख्या कर दूं, 68 सीटें जितना ले के होता है, 15 सीटें नहीं होता है। नहीं, मैं व्याख्या भी कर दूंगा, व्याख्या भी कर दूंगा। 15 सीटें आप 15 बहुत सही शब्दों में व्याख्या कर देता हूँ कि जो लोग जिस तरीके के जन घोषणा पत्र लाकर लोगों को भ्रमित करके इस तरह की सीटों को जीते, वो खुद समझ रहे हैं कि उन जन घोषणाओं को पूरा नहीं कर पा रहे। 2 करोड़ रोजगार के बारे में बोलेंगे, राम मंदिर के बारे में बोलेंगे, बुलेट ट्रेन के बारे में बोलेंगे, हर खाते में 15 लाख लाने वाले उसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान से के बदले सर लाने वाले से क्या बात हुई? चीन को लाल आंख दिखाने वाले थे उसके बारे में बात करेंगे। संजय जी तमाम आरोप आपको लग रहे हैं एक शब्द के कारण केवल संजय जी क्या मेरी आवाज आ रही है क्या आप तक? भाजपा की आवाज बंद हो चुकी है। संजय जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। आरपी जी यहाँ पर आप जैसा कि आप आरोप तो लगा रहे हैं, बस बात यह है कि हर बार 11 में से 10 सांसद बीजेपी के होते हैं, तो इस बार क्या स्पेशल तौर पर आपकी रणनीति है जिससे आपको लगता है कि इस बार पिछली बार जैसा नहीं होगा? देखिए छत्तीसगढ़ की जनता राजनीतिक रूप से बहुत ही जागरूक है और ये हमने देखा है कि जिस पार्टी की राज्य में सरकार होती है उसी पार्टी के सांसद जीतकर ज्यादा संख्या में आते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि राज्य की सरकार और चुने हुए सांसद इनकी रहेंगे तो प्रदेश का विकास बड़ी ही तेजी के साथ होता है। इसी विश्वास के साथ और 2 महीने में हमने जो काम किया है उसी लिए मुख्यमंत्री जी ने कल 60 दिन पूरे होने के बाद अपनी सरकार की सफलताएं थी वो एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से लोगों के सामने सार्वजनिक की, और ये हमारा विश्वास है कि 60 दिन में हमने जो काम किया है वो केंद्र की मोदी सरकार ने 60 महीनों में नहीं किया और बीजेपी की सरकार ने 15 वर्षों में नहीं किया। ये काम का विश्वास हमारे बात का आधार है। जी आरपी जी क्या लगता है आपको, एक तरीके से बीजेपी के पास अभी इतने सांसद और जैसा कि अभी संजय जी जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि पहले से ही हमारी तैयारी चल रही थी लोकसभा चुनाव को लेकर, और इसके साथ ही आपके पीसीसी चीफ भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के सीएम भी है, उन्होंने सोशल मीडिया को लेकर प्रमुखता से कहा कि सोशल मीडिया पर पूरी चीजें ऐसे सभी को दिखाई जाए कि जैसे कि वादे पूरे नहीं हुए, बहुत सब चीजें डाली जाए। तो सोशल मीडिया को लेकर चुनाव आयोग भी एक तरह से सख्त है, तो इस बार की रणनीति क्या कुछ रहेगी? और सोशल मीडिया का उपयोग पहले भाजपा अच्छी तरह बखूबी रूप से कर चुकी है, तो अब कांग्रेस क्या वही करना चाहती है जैसा कि भाजपा ने किया है? आरपी जी क्या आवाज आ रही है मेरी आप तक? लगता है संपर्क टूट गया आरपी जी के साथ भी। चलिए संवाददाता दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, यहाँ पर बात की जाए तो दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं, इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो बीजेपी का एक तरह से इतिहास रहा है कि सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में उन्होंने सीटें जीती है, तो इस बार उनकी लेकिन सत्ता उनकी नहीं है राज्य में,
तो इस बार चुनौती और ज्यादा होने वाली है क्या बीजेपी के लिए? जी जी बिल्कुल, क्योंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, भूपेश सरकार है, तो कहीं ना कहीं चुनाव में सरकारी मिशनरी का उपयोग होता आया है, चाहे भारतीय जनता पार्टी करे चाहे कांग्रेस करे, ये होता ही है। तो उनको भारतीय जनता पार्टी को ये डर है कि कहीं इस बार हमें जो 10 सीट मिली थी उसमें कमी ना आ जाए, या हम जो 1 और 10 का आंकड़ा था वो हमारी तरफ 1 का आंकड़ा ना हो जाए और कांग्रेस को 10 सीटें ना चली जाए। तो इस वजह से भी भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी सी कसावट लाई है और इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष जो है आदिवासी बेल्ट से चुना है। विक्रम उसेंडी जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो मूलतः बस्तर से ही बिलोंग करते हैं, तो इसलिए चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 11 सीट, जो 10 सीट है उसको 11 करने के लिए आदिवासी कार्ड खेला है भारतीय जनता पार्टी ने। और कुल मिलाकर कांग्रेस जो है कहीं जाकर वहां जनसभा कर रही है। भूपेश बघेल लगभग 2 बार, अभी तक 2 महीने में 2 बार बस्तर का दौरा कर चुके हैं और वो लगातार अभी बस्तर जाते रहेंगे। आज जो भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो संकेत दिए वो उन्होंने ये संकेत दिया कि इस बार नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, लोकसभा चुनाव में नए चेहरे उतार जाएंगे, महिला भी हो सकती है, इस तरह के संकेत भूपेश बघेल ने दिए हैं। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के जो हारे हुए सांसद हैं उनको संभवतः इस बार मौका ना मिले, तो नए चेहरे भी भूपेश बघेल देने वाले हैं लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के रूप में। जी दीपक, अगर बात की जाए तो कुछ विधायकों को भी मैदान में उतारा जा सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, तो वाकई में ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। आज मुख्यमंत्री ने कई तरह के संकेत दिए। उन्होंने कहा एक सवाल में कि क्या कैबिनेट से भी आप सांसद प्रत्याशी रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, हमारी पार्टी में जो होता है वो विचार विमर्श के साथ होता है, बैठकों के साथ होता है, बड़े नेता और कार्यकर्ता एक मिलजुल कर रायशुमारी करते हैं, तब कहीं जाकर नाम फाइनल होते हैं और कुल मिलाकर आखिरी मुहर जो होती है वो आलाकमान तय करती है। मुहर जो आलाकमान लगाती है, तो अभी बैठकों का दौर चलेगा और कुछ दिनों बाद प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर ली जाएगी और मतलब अभी बैठकों का दौर चलेगा। इन मंथन चल रहा है, रायशुमारी चल रही है, लोगों के, सांसदों के, प्रत्याशियों के नाम भी आ रहे हैं। लगभग 27 नाम अभी तक आ चुके हैं, उन पर मंथन जारी है और कुल मिलाकर अभी बैठक होने के बाद ही नाम तय होंगे, लेकिन नए चेहरे आएंगे इसके पूर्ण रूप से संकेत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दे दिए हैं। जी दीपक, अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक कुछ चेहरे सामने आ पाए जो फिक्स हो गए हो कि हाँ भाई इस सीट से ये चुनाव लड़ेंगे, इस सीट से ये चुनाव लड़ेंगे, इसके साथ ही अभी विवाद की स्थिति देखने को मिल रही है क्या? क्योंकि चुनाव के समय हम देखते हैं कि विवाद हो जाता है 2 खेमों को लेकर, 2 लोगों को लेकर कि भाई इस सीट से मैं दावेदार हूँ, इसको टिकट नहीं मिलेगा, उसको टिकट मिलेगा, ये सब चीजें अभी देखने को मिल रही है क्या? नहीं, अभी तो फिलहाल कांग्रेस में इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में ये स्थिति निर्मित हो सकती है, क्योंकि अपन अगर रायपुर लोकसभा की बात करें तो रायपुर लोकसभा में लंबे समय से रमेश बैस जो है वो सांसद रहे हैं, तो और उन्हें अभी तक किसी भी बड़े पद से यहाँ नवाजा नहीं गया, ना ही मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और वो खास तवज्जो भी यहाँ पर जो क्षेत्रीय राजनीति है, राज्य की राजनीति, इसमें भी खास तवज्जो नहीं दी गई रमेश बैस को। तो और इस बार ऐसी संभावना भी है कि पता नहीं रमेश बैस को टिकट मिले या ना मिले, तो कहीं ना कहीं जो विवाद की जो बात अपन कर रहे हैं, ये विवाद की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में बन सकती है, कांग्रेस में नहीं बनेगी। कांग्रेस में इसलिए नहीं बनेगी कि कांग्रेस में अभी कांग्रेस ने एक पूर्ण बहुमत लाया है और जो प्रभारी पीएल पुनिया, भूपेश बघेल, टीएस सिंह, जो इन सब लोगों ने मिलकर जो मीटिंगें की और जन घोषणा पत्र तैयार किया जिससे कांग्रेस की सरकार बनी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो सभी कार्यकर्ता वो अपने जो वरिष्ठ नेता है उनकी बात सुनेंगे। ये स्थिति, विवाद वाली स्थिति कांग्रेस में नहीं बनेगी, इससे भारतीय जनता पार्टी बनने की संभावना है। सचिन जी, चलिए दीपक, शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। चुनावी बिसात बिछाने के लिए दोनों ही पार्टियां रस्साकस्सी करने में लगी हुई। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 11 यहां पर सीटें आती हैं, जिसमें से 10 अभी बीजेपी के पास है। इस बार सत्ता में परिवर्तन हुआ है और कांग्रेस चाहती है कि पिछला प्रदर्शन बीजेपी न दोहरा पाए और कांग्रेस की सीटें आगे ज्यादा बढ़ जाए। और बीजेपी के सामने भी चुनौती है कि कम से कम जो पिछला प्रदर्शन है वो तो यथावत रखे। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव में जनता किसके पक्ष में जाती है और किसको जीत का राजा बनाती है। तो खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए नारी टीवी के साथ। नमस्कार।